भाजपा के अंदर हनुमान बेनीवाल की एंट्री कौन कराएगा भैया? एनडीए से कौन उनको जुड़ाएगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भरे मंच से एक बड़ी बात बोल दी है, कह दी है कि कभी भी इंडिया गठबंधन को छोड़ दूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं, जैसे पहले एनडीए को छोड़ दिया था। हनुमान बेनीवाल कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे तो भैया फिर कहां जाएंगे, क्योंकि अकेले तो शायद रह नहीं पाएंगे। तो अब ये बातें बहुत उठने लगी है कि हनुमान बेनीवाल क्या भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन ऐसा है जो उनको ये ज्वाइन करवा सकता है। आपको कुछ लोग बता देती हूँ, कुछ ऐसे नेताजी बता देती हूँ जो भाजपा के अंदर हैं और हनुमान बेनीवाल को खासा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल एनडीए से जुड़ जाए। सबसे पहला नाम जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, इन दिनों मीडिया में खूब चल रहा है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और उस समय वो कांग्रेस में चले गए थे हनुमान बेनीवाल, तब भी उनको बोल रहे थे कि भैया आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए और फिर उसके बाद चुनाव लड़िए। पर हनुमान बेनीवाल उस समय माने नहीं थे और जो उनकी पार्टी का आदमी लेकर चला गया था, उम्मीदवार बेनीवाल की बात कर रही हूँ, याद हो तो, उसी के साथ जुड़कर इंडिया गठबंधन में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। कितनी बड़ी बात है। तो अब ये बातें चल रही हैं कि क्या फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत जाकर हनुमान बेनीवाल को मनाएंगे भैया कि आ जाओ और वापस भाजपा ज्वाइन कर लो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जाता है कि वो चेंज कर लेते हैं, पार्टियां छोड़ देते हैं जहां उनका बात बन नहीं पाता है, और जो उनकी खिलाफत करना शुरू करता है उसको तो सबसे पहले छोड़ते हैं। तो ऐसा हो सकता है। एक आपको बात बताती हूँ, भाजपा के ही और वसुंधरा राज्य के बहुत खास जो रहे, पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं चंद्रराज सिंह भी, उनसे जब भी बात करने जाते हैं भैया तो वो हमेशा हनुमान बेनीवाल की तारीफ कर देते हैं, और वो वसुंधरा के गुट के माने जाते थे, मतलब बोला जाता था, हालांकि वो बहुत वरिष्ठ हैं, उनको किसी के गुट में डाल देना बहुत गलत होगा, पर ऐसा बोला जाता है क्योंकि वो वसुंधरा राज्य के प्रशंसक हैं, उनकी सरकार में बड़ा उग्र स्वभाव रखते थे, देखा हमने कैसे हमेशा बोलते रहते थे। उसके बावजूद, वसुंधरा की प्रशंसक होने के बावजूद हनुमान बेनीवाल की तारीफ वो करते हैं और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ बड़े नेता ये पैरवी कर दें कि हनुमान बेनीवाल को आ जाना चाहिए, इधर से भाजपा मान जाए, इधर से हनुमान बेनीवाल मान जाए, तो शायद ये कमाल हो जाए। पर आपको क्या लगता है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल कहते हैं भैया कि अब तो मेरी ही पार्टी सर्वोपरि, 1 साल के अंदर पूरे राजस्थान में किसी का झंडा दिखेगा तो आरएलपी का झंडा दिखेगा। तो अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि भविष्य, रविंद्र सिंह भाटी का शब्द है ना, आप जानते होंगे कि भविष्य जो है वो सब दिखा देता है भैया, वर्तमान में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा रविंद्र सिंह भाटी बोलते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है खबर पर, कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।